हेलो एवरीवन, ये पार्ट 5 है क्लास 12 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स के लिए। इससे पहले हम 4 पार्ट्स कर चुके हैं जिसमें हमने प्रॉपर्टीज डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालना है, प्रॉपर्टीज बेस पर हमने एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ये सब हम कर चुके हैं। आज हम पार्ट 5 करेंगे अपना, जिसमें हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालना सीखेंगे। डिटरमिनेंट में किस तरीके से माइनर्स एंड कोफैक्टर्स को फाइंड आउट किया जाता है। इसको करने से पहले, इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से रिवीजन करना चाहूँगा कि हमने डिटरमिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट किया था। हमें पता है कि डिटरमिनेंट एक नंबर है जो स्क्वायर मैट्रिसेस के साथ एसोसिएटेड है, और लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी था जिसमें यही ऑप्शन दिया हुआ था, अ डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिसेस। और स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग इस क्लास के अंदर, इस क्लास 12 के अंदर ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो उसी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं हल्का सा, किस तरीके से हमने निकाला था। अगर मैं बात करूँ, अगर ऑर्डर 2 की मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ABCD और मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका आसान सा तरीका था कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके उन्हें सेपरेट करूँगा। AD माइनस BC जो होगा वो मेरा डिटरमिनेंट होगा ऑफ ऑर्डर 2। और हमने कहा था कि जब मुझे ऑर्डर 3 का कोई एलिमेंट चाहिए, सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, ABCDEFGH और I। मेरे पास उन एलिमेंट्स के साथ कोई भी एक मैट्रिक्स है जो 3x3 मैट्रिक्स की है, मीन्स ऑर्डर 3 की है, और मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो हमने लास्ट क्लास में चैप्टर क्लास 2 में, क्लास 1 में हमने किया था कि इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम 3x3 की मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट को 2x2 के डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के तरीके हमारे पास 6 थे। हम किसी भी रो के अलोंग कन्वर्ट कर सकते थे, एक्सपेंड कर सकते थे, या किसी भी कॉलम के अलोंग उसे एक्सपेंड कर सकते थे। और एक्सपेंड करने का तरीका साइन कन्वेंशन के ऊपर डिपेंडेंट था। और मैंने बताया था ये जो 4 एलिमेंट्स है हमारे पास, ये 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो विद नेगेटिव साइन हमारे ओपन अप होंगे एक्सपेंशन करते वक्त। और नेगेटिव साइन का रीजन दिया था, एक्सपेंशन करते वक्त बताया था कि हमें एक्सपेंड करते वक्त -1 की पावर I प्लस जे का यूज करना होता है। और ये 4 प्लेस ऐसी हैं जहां पर -1 की पावर ओड आई थी। और जब कभी भी किसी नेगेटिव नंबर की पावर ओड आएगी तो वो नंबर नेगेटिव साइन के साथ ओपन अप होगा। तो इसीलिए केवल यही 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेगेटिव साइन के साथ थे। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे किस तरीके से कन्वर्ट किया था वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कि अगर मैं इसको अलोंग R1 अलोंग एक्सपेंड करता हूँ, ये R1 है, अगर मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करूंगा तो 2x2 में कैसे कन्वर्ट होगा डिटरमिनेंट हमारा, वो देखिए। हमारे पास जो एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं A, भाई R1 का पहला एलिमेंट A, उसके बाद जो एलिमेंट है जिसके अलोंग आप एक्सपेंड कर रहे हो, भाई R1 के अंदर एक्सपेंड कर रहे हैं, उसमें जो पहला एलिमेंट A है, सबसे पहले तो हमें देख रहे हैं कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। पहला एलिमेंट पॉजिटिव तो पॉजिटिव है। उसके बाद जिस रो और जिस कॉलम में एग्जिस्ट कर रहा है उन दोनों चीज़ों को, मीन्स उस रो को और उस कॉलम को हाइड कर देंगे। और हाइड करेंगे जो रिमेनिंग पोर्शन है डिटरमिनेंट का, वही हमारा 2x2 का डिटरमिनेंट कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं ए वाली कॉलम और ए वाली रो को हाइड कर दूं तो मेरे पास जो डिटरमिनेंट बचेगा वो बनेगा EF H एंड I। फिर उसके बाद आएगा माइनस का B माइनस है तो इसीलिए आएगा क्योंकि वो सेकेंड नंबर पे है रो 1 में। और हमने ये बताया कि ये -1 की पावर I प्लस जे होगा तो ये 1 2 हो जाएगा, तो 1 + 2 = 3, इसलिए नेगेटिव साइन। अगर मैं B वाली रो और B वाले कॉलम को हाइड कर दूं तो मेरे पास जो डिटरमिनेंट बचेगा वो बचेगा D G F एंड I प्लस C आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं C रो और C कॉलम को हाइड कर दूं तो मेरे पास बैठेगा D G E एंड H। और हमें पता है कि 2x2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालना है। A ब्रैकेट में रह जाएगा, ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा E × I माइनस H × F, सिमिलरली माइनस B D × I G × F प्लस C ब्रैकेट के अंदर H × D मल्टीप्लाई बाय G × E। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ये इसलिए बताया है क्योंकि आज जो चैप्टर है हमारे पास, आज जो टॉपिक है हमारे पास, कोफैक्टर्स एंड माइनर्स, ये दोनों पूरी तरीके से एक्सपेंशन के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ध्यान रहे कि डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट्स के लिए हम माइनर्स और कोफैक्टर निकाल पाएंगे। ध्यान रहे हम एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं। अगर मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है 1 2 0 0 3 5 0 0 2, अगर मेरे पास एक कोई डिटरमिनेंट है तो मैं इसके हर एक एलिमेंट, मीन्स मैं 1 के लिए भी माइनर निकाल सकता हूँ, 2 एलिमेंट जहाँ पर लाई करेगा उसके लिए माइनस फाइंड आउट कर सकते हैं, 0 के लिए भी 3 5 0 0 एंड 2। एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। उसी के हिसाब से डेफिनेशन को रीड करते हैं। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं, तो वो इसी की बात कर रहा है।
ए आई जे कोई भी एलिमेंट, A12 भी हो सकता है, वो A12 ये हो जाएगा, A31 भी हो सकता है 0 हो जाएगा, A52 भी हो जाएगा, A33 भी हो जाएगा 2 हो जाएगा, या फिर A23 हमारे पास 5। तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए माइनर से कोफैक्टर्स निकल सकता है। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट आई ए आई जे ओवर डिटरमिनेंट, किसी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट ए आई जे की बात कर रहा है, वो क्या होगा, वो भी एक डिटरमिनेंट होगा, बट वो कैसा डिटरमिनेंट होगा, वो एक डिटरमिनेंट होगा, किस तरीके से मिलेगा, वो ऑब्टेन बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। एग्जांपल समझते हैं, मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं A21 एलिमेंट का माइनस फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं, तो A21 एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, A21 एलिमेंट होगा हमारे पास 0, तो मुझे 0 का माइनर निकालना है, और किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होगा वो खुद एक डिटरमिनेंट होगा, और डिटरमिनेंट फाइंड आउट कैसे होगा, वो जिस रो में और जिस कॉलम में वो एलिमेंट लाई कर रहा है हम उसको हाइड कर देंगे। डिलीट करने की बात कर रहे हैं, डिलीट करना हाइड करने की बात है, तो जो भी बचेगा मीन्स इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर देंगे, तो जो भी हमारे पास बचा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2002। अब मैं इसको डिनोट कैसे करूंगा, तो हम लोग माइनर निकाल रहे हैं, और माइनर किसका निकाल रहे हैं, 21 का, तो इस तरीके से हम लोग माइनर को डिनोट करेंगे। माइनर्स के लिए m, और किसका माइनर निकाल रहे हैं, 21 एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हैं, तो माइनर फॉर द एलिमेंट A2i इज इक्वल्स टू 2002। हम बात कर लेते हैं माइनर निकाल लेते हैं A12 का, A12 का माइनर निकालूंगा तो मेरे पास जाएगा माइनर ऑफ 12। माइनर ऑफ 12 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो को हाइड करना है और सेकंड कॉलम को हाइड करना है, तो ये मेरे पास 0 था, ये मेरे पास 1 हो जाएगा, तो मेरे पास फर्स्ट रो को हाइड करना है और सेकंड कॉलम को हाइड करना है, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा मेरे पास 0 0 5 एंड 2, ये मेरे पास माइनर बच जाएगा। और हमें पता है डिटरमिनेंट किस तरीके से फाइंड आउट करना है, 2 क्रॉस 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे। ध्यान रहे, अब कुछ बातें जो हमें समझनी है, माइनर एक एलिमेंट का निकलेगा, माइनर जो निकलेगा वो खुद एक डिटरमिनेंट होगा, और डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है जो एसोसिएट करती है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2 की। माइनर को हम डिनोट करते हैं MIJ से, ये माइनर का डिनोशन है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं किसी माइनर को निकाल रहा हूँ, मीन्स अगर मैं बात करूँ ऑर्डर 3 में अगर माइनर निकाल रहा हूँ, ये ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स थी, ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट था, ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट में अगर माइनर निकाल रहा हूँ तो वो सारे माइनर्स अपने आप में 2 ऑर्डर के बनेंगे। मीन्स अगर मैं थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स में माइनर फाइंड आउट कर रहा हूँ तो वो सेकेंड ऑर्डर की मैट्रिक्स डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करवाएंगे। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट में अगर माइनर फाइंड करता हूँ तो सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास n ऑर्डर की डिटरमिनेंट है और जब मैं माइनर निकालूंगा तो माइनर की जो वैल्यू होगी, माइनर ऑफ MIJ वो हमेशा n-1 ऑर्डर का होगा, ठीक। अगर मैं 2 क्रॉस, मान लो सपोज करो मेरे पास ये डिटरमिनेंट होता, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये जो है ये डिटरमिनेंट है और मुझे 2 का माइनर निकालना है, तो 2 का माइनर किस तरीके से निकलेगा, 2 जिस रो में लाई कर रहा है वो रो हाइड कर दूंगा और 2 जिस कॉलम में लाई कर रहा है उस कॉलम को हाइड कर देंगे। तो A11 का जो माइनर होगा इस डिटरमिनेंट के हिसाब से माइनर ऑफ 11 हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक। ध्यान रहे ये माइनर निकाल रहे हैं, उसके अलावा इतना देखिए, उसके बाद कोफैक्टर्स दिखते हैं। हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर्स भी किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं। कोफैक्टर को डिनोट करते हैं कैपिटल AIJ से, और उसकी जो डेफिनेशन है वो है -1 की पावर i प्लस a माइनर्स ऑफ AIJ, ठीक। ए हो जाएगा हमारे पास 3142 342 321 250 149। सपोज करो मुझे इसका पहले कोफैक्टर निकालना है। अगर हम बात करें तो एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट हमारे पास A12, इसका कोफैक्टर निकालना तो मैं लिखूंगा कोफैक्टर ऑफ 1 2 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 2 एंड MIJ M12। और अभी हमने पढ़ा कि माइनर ऑफ 1 2 किस तरीके से निकलेगा, कि माइनर ऑफ 1 2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जिस रो में वो एलिमेंट लाई कर रहा है वो रो, एंड जिस कॉलम में वो रो एलिमेंट लाई कर रहा है उस कॉलम को हाइड कर देंगे, और रिमेनिंग हमारे पास आ जाएगा 2109 इज इक्वल टू, ये तो रोड पावर जाएगा तो माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास 2109। अब अगर हम बहुत ध्यान से इसको हम जितना तक हमने पढ़ा उसको ध्यान से देखें तो ये जो -1 की पावर है या फिर -1 की पावर i प्लस है MIJ,
तो यहाँ पर केवल 4 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी पावर नेगेटिव होगी, अदरवाइज सभी पॉजिटिव के साथ ओपन होंगे। केवल यही 4 एलिमेंट्स होंगे जो विद नेगेटिव साइन ओपन अप होंगे, बाकी सारे पॉजिटिव साइन होंगे। ये साइन कन्वेंशन हम पहले भी कर चुके हैं कि ये 4 एलिमेंट्स ऐसे जिनकी पावर्स ओड बनेंगी और वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होंगे। और कोफैक्टर की डेफिनेशन यही कहते हैं कि -1 की पावर i प्लस ए, और i प्लस ए क्या है, रो और कॉलम का एडिशन। तो रो और कॉलम के एडिशन के साथ साइन कन्वेंशन में 4 एलिमेंट्स a12, a21, a23 एंड a32, यही 4 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या हो सकते हैं, नेगेटिव साइन के साथ ओपन अप हो सकते हैं। बाकी तो हमें इसमें माइनर ही निकालना है। अब एक बात को ध्यान से समझिए, इसके बाद सपोज करो मेरे पास कोई 3x3 की मैट्रिक्स है, 3 1 4 2 9 8 1 2 0। मैं इंडिविजुअल हर एक एलिमेंट के लिए माइनस एंड कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैंने सपोज करो m11, m12, m13 फाइंड आउट किया। सिमिलरली मैं यहाँ पर m21, m22, m23 के लिए फाइंड आउट किया। सिमिलरली m31, 32, m33 के लिए मैंने माइनर फाइंड आउट कर लिया। मैंने सभी एलिमेंट्स के लिए माइनर फाइंड आउट किया। जब इन सारे एलिमेंट्स की जो वैल्यूज आएंगी, जब मैं उसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में सोल्व करके लिखूंगा तो वो क्या कहलाएंगी, मैट्रिक्स ऑफ माइनर्स। और सिमिलरली अगर मैं इनका AIJ निकालूं, मीन्स इनका कोफैक्टर का निकालूंगा, तो वो जो केवल 4 एलिमेंट्स हैं, मीन्स देखो माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए वो आपसे अलग अलग कह सकता है, बट अगर मैं माइनर निकालूंगा तो वहीं से मेरा कोफैक्टर निकाल, यही 9 एलिमेंट्स माइनर में यूज होंगे, यही 9 एलिमेंट्स मेरे कोफैक्टर हैं। सिर्फ 4 एलिमेंट्स के साइन चेंज रहेंगे। इसके मान लो सपोज करो मेरे पास माइनर निकालता हूँ, वैल्यू आई 5, ठीक। तो जब मैं इसका कोफैक्टर निकालूंगा, मीन्स m1 a12 का जब मैं कोफैक्टर निकालूंगा a12, तो इसका केवल साइन चेंज होगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी a12 जो कोफैक्टर है वो माइनर ऑफ 12 का सिर्फ मल्टीप्लाई होगा -1 की पावर i प्लस ए से। तो माइनर की वैल्यू पर कोई चेंजेस नहीं है कोफैक्टर निकालते वक्त, सिर्फ उसके साइन पर डिपेंडेंसी है कि साइन क्या आएगा। और हमें पता है कि वो साइन में 4 ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जो नेगेटिव साइन होंगे, और नेगेटिव साइन होने का मतलब ये है कि वो माइनर की वैल्यू का साइन चेंज कर देंगे इसे, ठीक। इस पर एग्जाम्पल करेंगे, एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इतना नोट कीजिए, एक्सरसाइज करते हैं 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ आपके पास 2 0 -4 और 2 2 2 की मैट्रिक्स दी हुई है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि उसके माइनस और कोफैक्टर्स निकालिए। तो हमारे पास यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं, इन चारों के लिए माइनस निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माइनर ऑफ a11। तो माइनर ऑफ 11 निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे, जिस रो और जिस कॉलम में 11 है उसको हाइड कर देंगे, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर देंगे। तो हमारे पास डायरेक्टली माइनर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। यही हमारे पास में। आप बहुत ध्यान समझोगे तो मैंने कहा था कि ऑर्डर कम होकर मैट्रिक्स आ जाएगी, डिटरमिनेंट ये आएगा, और इस डिटरमिनेंट के अंदर मेरे पास कुछ है ही नहीं सॉल्व करने के लिए। तो ऑर्डर 1 का जो डिटरमिनेंट होता है वो खुद वही एलिमेंट होता है जो हमें प्रोवाइडेड है। मीन्स अगर आपसे कहा जाए कि ऑर्डर 1 के डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए, या फिर कोई मैट्रिक्स ऑर्डर 1 की उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए, तो जो वैल्यू होगी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स की वही उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी। तो ये 1 क्रॉस 1 की ही तो मैट्रिक्स थी, और इसका डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा, 3। सिमिलरली अगर मैं 1 2 की बात करूँ तो 1 2 हमारे पास, तो ये वाली रो ये, तो 1 2 हो जाएगा हमारे पास 0, m21 हो जाएगा हमारे पास, 2 1 में ये हाइड हो जाएगा, ये हाइड और ये हाइड हो जाएगा, तो माइनस का 4, और 8 m22 हो जाएगा हमारे पास 2। अगर मैं बात करूँ इनके कोफैक्टर्स की, तो मुझे पता है केवल क्या करना है, -1 की पावर i प्लस ए। तो इसके अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा -1 की पावर 1 + 1 तो पॉजिटिव रहेगा, तो a11 पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बट a12 क्योंकि ओड पावर्स बनेंगी तो ये हो जाएगा माइनस का 0, और ये पता है माइनस में होता नहीं है तो 0, तो नॉर्मल 0 रहेगा। a21 हो जाएगा हमारे पास प्लस का 4, और सिमिलरली माइनरली कोफैक्टर a22 हो जाएगा हमारे पास 2। तो जो a22 होगा उसके लिए कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये हमारे पास माइनस एंड कोफैक्टर्स की वैल्यूज हो गई। सेकेंड पार्ट की हम बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास m11 हो जाएगा, 11 में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड, तो m11 हो जाएगा d, m12 हो जाएगा हमारे पास, m12 में ये और हाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा b, m13 हो जाएगा हमारे पास
सॉरी 1 3 तो है ही नहीं, M2 1, 2 1 में ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, बचेगा C, और M2 2 हो जाएगा हमारे पास A। और अगर मैं कोफैक्टर्स निकालूंगा तो वही साइन चेंजेस होंगे, A11 के तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, वो ऐसे ही हो जाएगा D, A12 का साइन हो जाएगा माइनस का B, 21 का साइन हो जाएगा माइनस का C, A22 का साइन हो जाएगा हमारे पास प्लस का A। ध्यान रहे, ये जब मैं मैट्रिक्स फॉर्म में, अगर मैं अब मुझसे कहा जाए कि कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाओ, ध्यान रहे ये कोफैक्टर्स निकले हैं, अगर मुझसे कहा जाए कि कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाओ तो ये इस तरीके से होगा, D माइनस B माइनस C एंड A। उसके एलिमेंट्स को हमने प्लॉट कर दिया। तो जब इन एलिमेंट्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक, इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, इसलिए जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा है। अभी जब हम एडजॉइंट और इनवर्स वगैरह निकालेंगे तो वहाँ पर हम कोफैक्टर मैट्रिक्स का ही यूज करेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वो हमसे कह रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और वो आपसे कह रहा है कि माइनर से निकालो। सबसे पहले माइनर निकाल लेते हैं, M11 M12 M13। तो यहाँ पर जब 1 1 करूँगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दूंगा, तो मेरे पास बचेगा 1 0 0 1। और डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 1 into 1 0 into 0, तो 1 1 हो जाएगा 1। ठीक, ध्यान रहे बाहर माइनर वगैरह निकालते वक्त एक्सपेंशन में जिस तरीके से हम नंबर बाहर मल्टीप्लाई कराते थे, हमें वो नहीं कराना है। जैसे हम डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए जब एक्सपेंड करते थे तो बाहर नंबर होता था, माइनर से कोफैक्टर से निकालते वक्त हमें वो नंबर मल्टीप्लाई नहीं कराना है, सिर्फ उस नंबर के लिए माइनस और कोफैक्टर निकालना है। जैसे अगर बात करो सेकंड एलिमेंट की, तो जीरो की मल्टीप्लाई करा के माइनर नहीं निकालना है, आपको जीरो के लिए माइनर की क्या वैल्यू होगी ये बताना है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हाइड हो जाएगा, तो 0 into 1 0 into 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। सिमिलरली फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड हो जाएगा, तो 0 into 0 0 एंड 0 into, ये भी हो जाएगा 0। हमारे पास M21 की बात करो तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड करेंगे, तो सेकंड रो गया फर्स्ट कॉलम गया, तो 1 into 0 0 एंड 0 into 0 हो जाएगा 0। M22 मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 into 1 1, तो हो जाएगा M23। इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा M23 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, M23 हो जाएगा हमारे पास 0। M31 हो जाएगा हमारे पास, M31 हो जाएगा हमारे पास थर्ड रो सर, तो 0 into 0, तो हो जाएगा 0। M32 हो जाएगा हमारे पास 0 एंड M33 हो जाएगा हमारे पास 1। अगर मैं यहीं पर कोफैक्टर्स निकालूं इनके, तो A11 हो जाएगा हमारे पास 1 + 1 1 ही रहेगा। A12 हो जाएगा मेरे पास 0, क्योंकि साइन चेंज होना है, बट 0 तो चेंज ही नहीं होता है। A13 हो जाएगा हमारे पास 0, A21 हो जाएगा हमारे पास 0, A22 हो जाएगा 1, A23 हो जाएगा 0, A33 हो जाएगा हमारे पास 1, A32 हो जाएगा 0 एंड A31 हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक, इस तरीके से कोफैक्टर से माइनर निकालने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं अब हम लोग, इतना नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उसने हमसे कहा यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका कोफैक्टर यूज करके आपको इवेल्युएट करना और फाइंड करना है कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। ध्यान रहे, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स। अब आप इसको भूल जाएंगे, अगर मैं इसको नॉर्मल कहूँ कि इसको एक्सपेंड कीजिए, डिटरमिनेंट निकालिए, हम रो 1 रो 2 के हिसाब से कहते हैं। अगर मैं इसको R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करता, अगर मैं इसको R2 के अलॉन्ग एक्सपेंड करता तो हम किस तरीके से करते, -2 को बाहर रखते, फिर -2 की वजह से -2 को इसको हाइड करते, 2 + 2 की मैट्रिक्स आती है, डिटरमिनेंट आता है, उसको वैल्यू निकालते, फिर माइनस प्लस 0 इंटू समथिंग प्लस, तो कुल मिलाकर मैं जो करता वो करता इस तरीके से A21 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स, मेरे पास आती है मैट्रिक्स कौन सी 3 2 8 3। वो ध्यान से समझिएगा, ये नेगेटिव साइन के साथ आता है क्योंकि साइन कन्वर्शन के साथ नेगेटिव होता, प्लस A22 मेरे पास एलिमेंट्स आते हैं 5 1 8 3 5 1 8 3 एंड लास्ट होता है मेरे पास A23, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 1 3 2 5 1 3 2। ये एलिमेंट्स आते हैं मेरे पास एग्जैक्टली जो हमारे पास क्या था, ये भी नेगेटिव साइन के साथ आता क्योंकि साइन कन्वेंशन में ये दो एलिमेंट्स हमारे पास नेगेटिव होते हैं। ठीक,
अगर मैं उसको नॉर्मल एक्सपेंडिचर से ये कोफैक्टर का वर्ड यूज नहीं करता, केवल इवेल्युएट करने के लिए कहता, तब हम इस तरीके से करते। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें थी। आप इस माइनस साइन को प्लस ये जो डिटरमिनेंट वाली वैल्यू है इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये 821 का कोफैक्टर ही तो है। नेगेटिव साइन आया था -1 की पावर i प्लस की वजह से, i प्लस मतलब 2 + 1 की वजह से नेगेटिव साइन आया था। और ये हमारे पास क्या है, ये माइनर है 2 1 एलिमेंट का। तो विद साइन जब माइनर निकालते हैं तो क्या होता है, कोफैक्टर ही तो होता है। तो मैं कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, 821 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल A21, हाँ प्लस साइन कन्वेंशन की वजह से आया। और ये जो मेरे पास चीज थी ये क्या थी, ये मेरे पास A22 था और ये प्लस का साइन क्योंकि माइनस साइन तो उसकी वजह से आया था, और ये मेरे पास A23 था। तो कुल मिलाकर मुझे यही तो निकालना है, यही आपसे कह रहा है वो इवैल्यूएट करने के लिए। और यही क्या था, यही आपका डिटरमिनेंट था। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुल मिलाकर वो आपसे ये कहना चाह रहा है कि A21 A22 और A23 जो सेकेंड रो में एलिमेंट्स हैं इनके कोफैक्टर्स निकाल दीजिए और इसका इवैल्यूएट करिए डिटरमिनेंट। तो हम वही करेंगे। तो सबसे पहले हम A22 निकाल देते हैं, A21 क्या हो जाएगा माइनस साइन क्योंकि 2 + 1 3 होता है, और 2 और 1 की वजह से ये हाइड हो जाएगा, 3 3 9 और 8 2 16 हो जाएगा 9 - 16। तो A21 हो जाएगा मेरे पास प्लस का 7। A22 हो जाएगा मेरे पास कितना, A22 हो जाएगा 0, ये हाइड हो जाएगा 3 5 15 8 1 8, 15 - 8 तो ये हो जाएगा मेरे पास 7। एंड A23 हो जाएगा मेरे पास, तो ये और ये हाइड हो जाएगा 2 5 10 और 3 1 3, तो ये भी हो जाएगा मेरे पास कितना 7 हो जाएगा। और साइन आएगा नेगेटिव का क्योंकि 2 3 होता है नेगेटिव साइन। तो मेरे पास सारे एलिमेंट्स आ गए, तो ये भी माइनस का आ जाएगा। ये मेरे पास कोफैक्टर्स आ गए। मेरे को क्या निकालना था, डिटरमिनेंट निकालना था। डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, A21 जो एलिमेंट है मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय A22 प्लस A23 मल्टीप्लाई बाय A23, सारे एलिमेंट्स लिख दो। A21 क्या था 2 था और फैक्टर निकला मेरे पास 7 प्लस 0 × 7 प्लस, ध्यान रहे A23 का जो एलिमेंट है वो 1 है और कोफैक्टर जो है वो -7 है, तो वो हो जाएगा माइनस का 7, तो हो जाएगा 2 7 जब 14 - 7 = 7। तो ये हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट। ठीक, इतना सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमसे कह रहा है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, थर्ड कॉलम के कोफैक्टर यूज करने और डेल्टा निकालना है, डेल्टा जैसे डिटरमिनेंट निकालना है। तो थर्ड कॉलम के वैल्यूज को यूज करने का मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा निकलेगा किस तरीके से निकलेगा, A13 मल्टीप्लाई बाय A13 एलिमेंट उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस A23 मल्टीप्लाई बाय A23 प्लस A33 मल्टीप्लाई बाय A33। तो कुल मिलाकर हमें 1 3 2 3 और 3 3 के कोफैक्टर निकालने हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे उनके एलिमेंट्स के साथ। वही निकालते हैं फिर हम A13 निकालेंगे। तो A13 = क्या हो जाएगा हमारे पास, -1 के हिसाब से ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि प्लस वो इवन पावर्स बन रही है। तो जिस रो और जिस कॉलम में ये है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइट, तो ये हो जाएगा मेरे पास z × 1 z -y, तो z - y आएगा 1 3। A23 की अगर मैं बात करूँ तो 2 3 में ये हाइट हो जाएगा z × 1 -x, तो z -x। और A33 की अगर हम बात करें तो ये और ये हाइट हो जाएगा तो y -x। ये तो होगा मेरे पास तीनों के कोफैक्टर्स, और तीनों ही कोफैक्टर मेरे पास पॉजिटिव रहेंगे, सॉरी ये नेगेटिव रहेगा और नेगेटिव की वजह से मैं इसको x - z लिख दूंगा। बाकी ये 3 + 3 हमारे पास इवन पावर रहेगी तो y -x, ये 1 + 3 इवन पावर तो z -y, 2 3 हमारे पास ओड पावर्स थी तो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव से हो गया x - z। और मुझे निकालना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट हो जाएगा मेरे पास A13 का एलिमेंट, A13 है मेरे पास y × z, और इसका आंसर कितना आया है z - y, ठीक, प्लस A23 का एलिमेंट है मेरे पास zx, और इसका पास मेरे पास आंसर आया x - z, प्लस A33 के एलिमेंट है मेरे पास xy, और इसका मेरे पास आंसर आया y - x। ठीक, तो देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सोल्व करो। इसको सोल्व करते हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आगे देखते हैं फिर धीरे धीरे क्या होगा। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y z² - y² z प्लस
एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। हाँ, पेयर बनाना पड़ेगा ताकि हम इन्हें कॉमन ले सकें। तो अगर मैं ये z वाला एक साथ कर लूँ और यहाँ से ये जेड स्क्वायर वाले, अगर मैं इन दोनों में जेड कॉमन ले लूँ, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड अगर कॉमन लेता हूँ इन दोनों में से तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जब यहाँ से मैं वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन लूँगा तो हो जाएगा मेरे पास एक्स माइनस वाई प्लस इन दोनों में से अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा मेरे पास वाई माइनस एक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स माइनस वाई तीनों में कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ये ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी लग जाएगा। जेड स्क्वायर जब मैंने कॉमन लिया तो एक्स माइनस का था और वाई प्लस का था, तो ये वाई माइनस एक्स था। ठीक, तो अगर मैं इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई, और अगर मैं इसमें से भी नेगेटिव कॉमन ले लूँ तो हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई। तो तीनों में ही एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा। कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस वाई बाहर आ जाएगा, तो जेड इंटू इसके बाद बचेगा एक्स प्लस वाई, यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस का जेड स्क्वायर और यहाँ बचेगा हमारे पास माइनस का एक्स वाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई जेड एक्स प्लस जेड वाई माइनस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। यहाँ पर फिर कॉमन लेना पड़ेगा, कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, z कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, या इन दोनों में अगर z कॉमन लेंगे तो वापस यही आ जाएगा। तो इन दोनों में लेना कोई कॉमन लेना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे पिछला स्टेप ही है। तो हम कहीं और कॉमन लेते हैं, ऐसे करते हैं इस दोनों में z कॉमन ले लेंगे तो बाहर एक्स माइनस वाई, यहाँ z कॉमन लिया तो हो जाएगा एक्स माइनस जेड प्लस यहाँ से हम y कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा z माइनस एक्स। यहाँ से अगर मैं इसमें अगर नेगेटिव साइन कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस जेड हो जाएगा। अब एक्स माइनस जेड दोनों के पास है तो एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड और ये जाएगा जेड माइनस वाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। शायद बुक में एक्स माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स लिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा और यहाँ से भी नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, तो ये जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई। मैंने इससे कॉमन लिया है नेगेटिव है नेगेटिव वन, तो ये हो गया जेड माइनस एक्स, और इससे भी कॉमन लिया तो ये हो गया वाई माइनस जेड, और माइनस माइनस बन गया लास्ट में हमारे पास प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास इस डिटरमिनेंट की वैल्यू। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है एमसीक्यू है तो डायरेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो आपसे बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई डिटरमिनेंट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, डिटरमिनेंट है a11 a12 a13 21 22 23 31 32 33, तो वो आपसे कह रहा है कि अगर इसका मैं कोफैक्टर के हिसाब से मल्टीप्लाई कराऊं तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो यहाँ से हमारे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो a11 मल्टीप्लाई बाय a11 a21 मल्टीप्लाई बाय a21 एंड a31 मल्टीप्लाई बाय a31 मीन्स उसका ऑप्शन डी है, कॉलम 1 के हिसाब से दिया हुआ है। तो ये हमारे पास हो जाएगा a11 मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर ऑफ a11 a21 मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर ऑफ a21 एंड a31 इज मल्टीप्लाई बाय कोफैक्टर ऑफ a31। तो इसके हिसाब से जो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। तो आज हमने करा माइनस एंड कोफैक्टर। अगली क्लास में हम एडजॉइंट करेंगे और इनवर्स निकालना सीखेंगे बाय यूजिंग द एडजॉइंट फॉर्मूला, उसके बेस पे कुछ प्रॉपर्टीज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।